हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनकी जो एक्सप्लेनेशन है आप ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, काफ़ी आपको सपोर्ट मिलने वाली है सी टेट, यूपी टेट या सुपर टेट, केवीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है कि विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी है। देखिए, इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि शरीर के विभिन्न जो अंग हैं विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो यूनी डायमेंशनल डेवलपमेंट की बात कही है, यूनी डायरेक्शनल की बात कही है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस तो है ही नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट ऑल ओवर लाइफ होता रहता है। यूनी डायरेक्शनल और यूनी डायमेंशनल ये नहीं होता है, एक दिशीय नहीं होता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो यह एक आयामी नहीं होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है डेवलपमेंट। और यूनी डायरेक्शनल नहीं, ये बहुत सारे डायरेक्शन में होता है। तो इस वजह से जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है कि विकास की दिशा जो है वो अधोगामी और शीर्षगामी दोनों होती है, ये सही होगा। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन में जाओगे तो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डिकल, ये करेक्ट होगा। सिफेलोकॉर्डिकल डेवलपमेंट का आप मतलब अगर समझेंगे दोस्तों तो ये शीर्ष पुच्छक होता है, यानी कि वृद्धि और विकास की दिशा के वर्णन के जो सिद्धांत हैं उनमें यही कहा गया है कि बच्चा सबसे पहले सिर को उठाता है, फिर हाथ को, फिर पैर को, फिर इस प्रकार से वो चलने लग जाता है। और यहाँ पर जो है सिफेलोकॉर्डिकल का मतलब ये हो गया, अगर हम जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करें तो शरीर के केंद्रीय अक्ष से शरीर के छोर तक का जो विकास है वो कुल मिलाकर होता है, और सिर से पैर तक तभी हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे बच्चा है, वो भुजाओं को सबसे पहले जो है हाथ से पहले और हाथ उंगली से पहले विकसित होती है। मतलब बच्चे की भुजाएं हाथ से पहले विकसित होंगी और हाथ जो है उंगली से पहले विकसित होगा। ये आपका जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट है। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, बच्चे का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, 100% प्रभावित होती है, गलत हो गया। बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर आधारित होता है, ये भी गलत होता है। दोस्तों, ये केवल जो वर्ड होता है ये निगेटिव वर्ड होता है, निगेटिव टैग वर्ड। तो ऐसे में जहाँ भी दिखे इस ऑप्शन को हटा देना चाहिए। 10 अवस्थाओं में बटा ही नहीं है बचपन। तो ऐसे में बच्चे का जो विकास है एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड एडाप्टेशन, लर्निंग, सोशलाइजेशन या मैच्योरेशन। देखिए, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आनुवांशिक प्रवृत्तियों के दोस्तों पूर्व निर्धारित प्रकटन की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों, ये कहलाती है मैच्योरेशन, परिपक्वता। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसको कुछ ऐसे समझते हैं। देखिए, जो परिपक्वता दोस्तों होती है आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया है, और परिपक्वता मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से समग्र रूप से परिपक्व होने की प्रक्रिया कहलाती है। परिपक्वता में देखा जाए तो शारीरिक संरचना, स्वभाव, प्रतिभा, बुद्धि, शारीरिक विकास, जो गुप्त यौन क्रिया हैं, ये सब शामिल होते हैं। और ये किसी व्यक्ति की विरासत में मिली प्रत्येक विशेषता के विकास और उसे बाहर लाने में योगदान भी करती हैं। तो आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप
से प्रकट होने की प्रक्रिया, ये परिपक्वता कहलाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण का प्राथमिक और द्वितीयक कारक क्या है। दोस्तों समाजीकरण सोशलाइजेशन है, इसका प्राथमिक अगर कारक आप देखोगे तो ये परिवार है, और द्वितीयक अगर कारक देखोगे तो ये विद्यालय है। तो परिवार और विद्यालय दोस्तों ये सही हो जाएगा। मीडिया से कोई मतलब नहीं, मीडिया एकदम से हटा दें। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस कोहलबर्ग व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस ऑफ 7 to 8 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस मॉरल डिसीजन। तो यहाँ पर हिंदी में देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। तो दोस्तों नैतिक निर्णय लेने के आधार की बात कही गई है, तो अगर हम देखें तो बच्चा हमारा 7 से 8 साल का है, तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये नहीं होगा। सामाजिक अनुबंध, इसके लिए सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत 7-8 साल के बच्चे पर ये लागू ही नहीं होगा। देखा जाए तो दंड और आज्ञा पालन, ये जो है ऑप्शन सही होगा। इसके आधार पर नैतिक निर्णय लेने का जो आधार होगा वो या तो दंड होगा या तो आज्ञा पालन होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दंडित होने से बचने के लिए अच्छा करेगा बच्चा, और अगर उन्हें दंडित किया जाए अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो आज्ञा पालन और दंड ये दोनों यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसमें पूछ रहा है क्रमबद्धता किस जो है संदर्भ में प्रयोग किया गया है। क्रमबद्धता की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर दोस्तों देखा जाए तो वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों की परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता या चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्रीकरण करने की क्षमता। तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, इसके संबंध में क्रमबद्धता जो है यूज हुआ है। देखिए सीरीजन इन जीन पाइगेट्स थ्योरी, ये दोस्तों लंबाई का अगर एग्जाम्पल लेना है तो उसके बेसिस पे हो जाएगा। अगला है, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। तो जीन पियाजे के अनुसार इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जो है जीववाद नहीं है, केंद्रीयता है। कैसे, देखिए केंद्रीकरण में या केंद्रीयता में अन्य सभी विशेषताओं को बाहर करने के लिए एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल होता है। यहाँ देखिए नसीमा एक 5 वर्षीय लड़की है जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण से संबंधित है। इस स्तर पर बच्चे में तर्क और अमूर्त सोच का अभाव होता है, और यहाँ पर वह सिर्फ एक दिशा में सोच रही है कि मिट्टी को लुढ़कने पर लुढ़की हुई मिट्टी की लंबाई अधिक लगती है। इसके आधार पर वो कह रही है कि अगर चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर दें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, लेओ वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये सामाजिक संरचना पर आधारित है। किस पर दोस्तों आधारित है, सामाजिक संरचना पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेओ वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो दोस्तों यहाँ पर निजी संवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पाड़, स्वकेंद्रीयवाद। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड बाय लेओ वाइगोत्स्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हरसेल्फ। यहाँ पे ये प्राइवेट स्पीच होगा, वो खुद से बातें करे, तो इसके लिए निजी भाषण।
ये इसमें सही होगा, निजी संवाद। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। देखिए, ड्रिल और अभ्यास पर कभी आपको जोर नहीं देना है, पुरस्कार दंड का प्रयोग नहीं करना है, योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, अलगाव की तो बात ही नहीं करनी है, सहयोगिता पूर्ण अधिगम, ये दोस्तों एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता हो जाएगी। ठीक है। कैरेक्टर कैरेक्टराइज कर रहा है प्रोग्रेसिव क्लासरूम को, तो फोकस करेंगे ड्रिल और प्रैक्टिस में, रटनता टाइप का हो जाएगा। यहाँ पर कोलोबरेटिव लर्निंग जो होगी वही सही होगा, ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम की पहचान है। अगला है 11वां क्वेश्चन, एक बच्चे में दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों एक बच्चे में दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, तो ये यहाँ पर सीधे जो है अंतरा वैयक्तिक बुद्धि है कि अंतः वैयक्तिक बुद्धि है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। क्या है दोस्तों, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। यहाँ पे इंट्रा खुद में हो जाएगा, इंटर की बात कर रहा है, तो ये पारस्परिक बुद्धिमत्ता है। ठीक है, अंतरा वैयक्तिक बुद्धि, अंतः वैयक्तिक खुद के भीतर नहीं, क्योंकि एक बच्चे से दूसरे बच्चे पर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में यहाँ बात की जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है, नेगेटिव है, गलत है। विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में प्रोत्साहित नहीं करना है। बाल विद्यार्थी के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, यही सही हो जाएगा। द्विभाषीय उपागम अभ्यर्थियों में उलझन पैदा करना, सीखने में बाधा डालना, एकदम नहीं है। इसमें दोस्तों मल्टीलिंगुअलिज्म हैज़ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट फॉर यूथ स्टूडेंट्स, यही सही हो जाएगा। यानी कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। जेंडर रोल्स आर, जेंडर भूमिकाएं कैसी होती हैं। ये दोस्तों देखा जाए तो लैंगिक भूमिका की बात कर रहा है, जेंडर रोल्स की। यहाँ पर देखा जाए तो ये दोस्तों जो है अधिग्रहित व्यवहार है, लर्नड बिहेवियर। क्या है, लर्नड बिहेवियर, अधिग्रहित, ये जन्मजात व्यवहार नहीं है, इनमेट बिहेवियर नहीं है, बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्शन भी नहीं है, जैविक संरचनाएं आनुवांशिक निर्धारित नहीं, जेंडर भूमिकाएं अधिग्रहित व्यवहार है, यानी कि लर्नड बिहेवियर है। समाज में ही बच्चे को जेंडर की जो भूमिकाएं हैं वो समझ में आती कि ये लड़का है, ये लड़की है, या इस तरह का बिहेवियर है तो ये लड़की का है, ये इस तरह का बिहेवियर है तो लड़का का है, तो ये सीखता है समाज में आकर बच्चा, तो इसी वजह से ये लर्नड बिहेवियर है। अगला है, द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन इज, सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, तुलना करना ये नेगेटिव वर्ड है, नहीं होगा। उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकृत करना, सफल विफल में घोषित करने, एकदम नहीं है। छात्रों की समझ को आंकना, पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को इसके अनुरूप रूपांतरित करना, यही सही है। टू एसेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर स्टूडेंट्स, यही सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 15वां है कि अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, विशिष्ट छात्रों के लिए अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, या दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा
कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा छात्र पर चिंतन में मदद करेगा? या चौथा है, कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? तो यहाँ पे कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने की बात कर रहा है, ये निगेटिव है। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऐसे में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों दोस्तों सही हो जाएगा। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी स्कूलों में, ये बिल्कुल फर्जी है। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में शिक्षा दी जाए, ये भी गलत है। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी, भाई ये केवल वाले सब फर्जी हैं। योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, सभी बच्चों को, यही समावेशी शिक्षा से दोस्तों अभिप्राय है। ठीक है, अगला लेते हैं दोस्तों। अगला है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, बिल्कुल सही है। शिक्षक को अधिगमकर्ता की विविध आवश्यकताओं होते अपनी शिक्षा छात्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है, और ए आर की करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रही है, लिखाई में कठिनाई का सामना कर रही है, तो ये गणन कैवल्य नहीं है, आलेख वैकल्य है, यानी कि लेखन विकार है, इसको डिस्ग्राफिया कहोगे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करें। स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड ऑन यूनिफॉर्म वे ऑफ असेसमेंट, ये नहीं होगा। यूज ऑफ वैरायटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेज एंड मीन ऑफ असेसमेंट, यूज यूनिफॉर्म पेडागोजी टू इंश्योर मेमोराइजेशन एंड फोकस ऑन समेटिव असेसमेंट, इंक्रीज द नंबर ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट, बढ़ा दे, ये भी फर्जी है, गलत है। यहाँ पर दोस्तों यही सही हो जाएगा, यूज ए वैरायटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोच एंड मीन ऑफ असेसमेंट, ये हो जाएगा। दूसरा, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों, जहाँ विविधता हो वही उत्तर सही है। रटनता वाला काम बिल्कुल फर्जी है, इस वजह से गलत हो जाएगा। दोस्तों कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? सृजनात्मकता में दोस्तों अपसारी चिंतन, यानी कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिएटिविटी की, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं दोस्तों। अगला है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? छोटे बच्चों की बात कर रहा है, तो दोस्तों सक्रिय अन्वेषण द्वारा सही है, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठी और वयस्कों संग सहभागिता के द्वारा, सभी ऑप्शन यहाँ पर 1 2 3 4 करेक्ट हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूहों में बांटकर याद कराती है। जैसे हम लोग रटते हैं 96 28 60 125 52 62, इस तरह। ये खंडीकरण है, क्या है दोस्तों? चंकिंग है, खंडीकरण है। कूट लेखन, स्वांगीकरण, अनुकूलन बिल्कुल से फर्जी है, इसको चंकिंग कहते हैं। इनकोडिंग, एसिमिलेशन, एडॉप्टेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। दोस्तों जब किसी भी चीज़ को हमको सीखना है, उसको खंड खंड में सीखोगे तो ये चंकिंग कहलाता है पेडागोजी के लैंग्वेज में। अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? वस्तुओं को रटना फर्जी है, दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, ये भी फर्जी है, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन। वाह भाई, ज्ञान का अर्जन हो रहा है परिवेश में सहभागिता और कौशलों के द्वारा, बिल्कुल सही है। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों का व्यवहार का अनुबंधन, ये भी फर्जी है।
कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर थ्रू स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स एसोसिएशन, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उनको टॉफ़ी देकर भैया नए शब्द सिखा रही हो, टॉफ़ी कंफर्ट बिस्कुट बांट रही हो, फर्जी है, गलत है। परामति विविध प्रकार की पुस्तकों और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है और जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती, बहुत अच्छी बात है। अरुंधति क्या कर रही, नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल करने पर बल दे रही, बिल्कुल सही है। रेखा अपने विद्यार्थियों उन शब्दों में 5 बार लिखने के लिए परीक्षा में गलत कराते हैं, 5 बार 4 बार लिखाओगे, रटा रहे हो आप। सीधे से दूसरा और तीसरा वाला जो अप्रोच है ये दोस्तों जो है सही है, ठीक है। कुल मिला के सेट एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात कर रहा है, तो इसमें जो है सेकंड और थर्ड ये सही हो जाएगा ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके गलत है। समस्याओं को हल कराने हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को रटंत नहीं करवाना है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, या फिर है समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देके। अटल तरीका कोई फिक्स्ड तरीका की बात है, ये भी फर्जी है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, ये ऑप्शन नंबर 3 इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, ये सही है। फिक्स्ड वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये भी गलत है। फिक्स्ड वे नहीं होना चाहिए, बहुत सारे वे होना चाहिए। कोई समस्या है कई तरीके से वो सॉल्व की जा सकती है। दोस्तों कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। क्वेश्चन है, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पहली बार मुझे दिखा, यही छप गया, यही सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें कैसी, शर्माएंगे, गुस्साएंगे, गर्व करेंगे कि उत्कंठा होगी। गर्व करेंगे। अगर विद्यार्थियों में, देखिए इसका, स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ प्राइड व्हेन दे एट्रीब्यूट इंटरनल फैक्टर्स टू एक्सप्लेन देयर सक्सेस एट अ टास्क, ठीक है। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करेगा तो उसमें गर्व की भावना होगी। दोस्तों देखिए 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन निगेटिव हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाले के साथ जाएंगे हम। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? देखिए, एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच शुड बी इनकरेज्ड बिकॉज इट मेक्स लर्नर्स मोस्ट इफेक्टिव, या इसमें जो है हो जाएगा इट गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू एक्सक्लूड सर्टेन चिल्ड्रंस फ्रॉम एजुकेशन, एक्सक्लूड करवाना ही नहीं है। इट सेव्स लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टाइम ऑफ टीचर, ये सब फर्जी हैं। इसमें पहला ही सही है, इट मेक्स लर्नर्स मोर इफेक्टिव। जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी उड़ेली जाए वही सही है। यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली करता है। दोस्तों बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, निगेटिव, निगेटिव पूछा है इसमें। तो दोस्तों एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। निगेटिव है, यही सही होगा।
ठीक है। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक जो संकल्पनाएं हैं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक, ये सही है। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। सही है, वही है दोस्तों पहला। दोस्तों, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? तो ये दोस्तों अगर हम बात करें तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। व्यू ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन्स दैट tangible incentives and rewards motivate students for learning। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नहीं है, बिहेवियरल अप्रोच है, व्यवहारिक तरीका है। बिहेवियरल व्यू ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन्स दैट tangible incentive and rewards motivate students for learning। यानी कि अधिगम का व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये 30 मिनट के अंदर हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं सीडीपी के। आशा है आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है, प्रयास अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।